हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज बुक है आरोही हिंदी व्याकरण, पाठ है 11, नाम है काल, इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो इस काल को हम समझेंगे ताकि आप भी ससर वाचन करते हुए व्याकरण समझने की चीज़ है, आप भी इसको पढ़िए और समझिए मेरे साथ साथ। तो पढ़िए और समझिए। अध्यापिका व्याकरण पढ़ा रही थी। अध्यापिका व्याकरण पढ़ा रही हैं। अध्यापिका व्याकरण पढ़ाएंगी। तो ये आपका हो जाएगा बीते हुए समय, भूतकाल की ये बातें कर रहा है, पढ़ा रही थी। और ये है आपका वाक्य, अध्यापिका व्याकरण पढ़ा रही है, मतलब ये अभी क्या कर रही हैं? क्लास में रीडिंग चल रहा है, पढ़ा रही हैं। तो यह चलते हुए कार्य को कहा जाता है वर्तमान काल। और अध्यापिका व्याकरण पढ़ाएंगी, अब उसका समय निश्चित नहीं कि कब पढ़ाएंगी, आज पढ़ाएंगी, कल पढ़ाएंगी, कब पढ़ाएंगी। तो ये भविष्यत काल, मतलब आने वाले समय को भविष्यत काल, जो चलते हुए समय को क्या कहते हैं? वर्तमान। और बीते हुए समय को भूतकाल। काल अर्थात समय। काल को अर्थ होता है समय। काल क्रिया के होने का समय बताता है। उपरोक्त वाक्यों में पहला वाक्य कार्य के पूर्ण होने के विषय में, दूसरा वाक्य कार्य की निरंतरता के विषय में तथा तीसरा वाक्य कार्य भविष्य में होने के विषय में बता रहा है। अभी हमने बता दिया कि यह कार्य क्या हो रहा है? बीत चुका है। दूसरा वाक्य है कि यह चल रहा है, और तीसरा है कि भविष्य में होगा। तो आपको समझाए हैं। चलिए इसके काल की परिभाषा को जानते हैं कि काल हम किसे कहते हैं, इसके डिफिनेशन को। ये आपको मोस्टली लर्न करने की चीज़ है। तो क्रिया का जो रूप उनके होने के समय का बोध कराता है उसे काल कहते हैं। जो समय का बोध कराता है, अभी ये समय का बोध ही करा रहा है ना, कि हो रही थी, हो रहा है, होगा, पढ़ाएगी, हो चुका है, ये सब क्या समय का ही बोध हो रहा है। चलिए अब काल के भेद को जानते हैं कि काल के भेद कितने होते हैं। इस प्रकार काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। देखिए पहला होता है भूतकाल। तो भूतकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। तो भूत अर्थात बीता हुआ, काल अर्थात समय, काल को ही समय कहते हैं। इस प्रकार भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। सामने दिए गए वाक्यों में था और थी शब्द क्रिया के बीते हुए समय में होना बता रहे हैं। जैसे वाक्य जब दिया रहे और उसमें लास्ट में था, थी, ये सब आए, तो यह कार्य को बीते हुए समय का बोध कराता है। जैसे आपका यह चित्र के माध्यम से यहाँ दिया हुआ है कि किसान खेत जोत रहा था। नेहा चित्र बना रही थी, या चाहे नेहा क्या पत्र लिख रही थी, ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम जानेंगे भूतकाल के डिफिनेशन को, परिभाषा को। तो क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होने का बोध कराता है उसे भूतकाल कहते हैं। और नेक्स्ट आपका दिया है वर्तमान काल। वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान अथवा चल रहा समय, जो हम लोग कार्य अभी कर रहे हैं, वो क्या है? वर्तमान काल। तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आप भी मेरे साथ साथ समझते रहिए, और जहाँ न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर के कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। इन वाक्यों में रहा है और रहे हैं शब्द क्रिया के काल रहे समय में होने का बोध करा रहे हैं। तो देखिए आपका वाक्य दिया हुआ है कि माली पौधे को पानी दे रहा है।
बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अब ये पता चल रहा है ना कि माली पौधे में अभी क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। किसान खेत जोत रहा है, चाहे किसान खेत की बुआई कर रहा है। तो एक सब क्या है, कार्य अभी हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, वर्तमान। बच्चे खेल रहे हैं, तो यह क्या है, वर्तमान काल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके डिफिनेशन को पहले जान जाते हैं, तब आप उसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो क्रिया का जा रूप उसके वर्तमान समय में होने का बोध कराता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया का वह रूप जो वर्तमान में जो काम चल रहा होता है, क्रिया हो रही होती है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं भविष्यत काल, जिसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। भविष्यत अर्थात आने वाला समय, जो भविष्य में होने वाला। जैसे मान लीजिए कि आप 5th में पढ़ रहे हैं, हम 6 में पढ़ेंगे, तो भविष्य की बात है कि आप 6 में कब पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, उसमें रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, पास होंगे, तब तो 5th में आपका एडमिशन होगा। तो ये सब भविष्य की बात हो गई। तो चलिए इन वाक्यों में उड़ाएगा, पकाएगी शब्द क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं। तो देखिए आपका वाक्य दिया हुआ है चित्र के माध्यम से। देखिए राजन कल पतंग उड़ाएगा। कब उड़ाएगा, कल। अब कल तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अब किस कल को उड़ाएगा, आने वाले कल को। तो ये आने वाले कल की बात हो रही है, ना कि बीते हुए कल की बात की जा रही है। माता जी खाना पकाएंगी। अब माता जी का समय सुनिश्चित नहीं है कि माता जी 1 बजे बनाएंगी, 2 बजे बनाएंगी, कितने बजे बनाएंगी, यह कोई सुनिश्चित नहीं है। अब इसके डिफिनेशन को जान जाते हैं। इस प्रकार क्रिया का जो रूप उनके आने वाले समय में होने का बोध कराते हैं, उसे भविष्यत काल कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं जो विशेष के रूप में, इसे भी हम लोग जान जाते हैं। जो क्रियाएं आप सदा करते हैं या होती है, वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। जैसे आपका दिया हुआ है, सूर्य पूरब दिशा से उदय होता है। आपको पता है कि सूर्य कभी पश्चिम से नहीं उगता है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है, उदय होता है। विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। काल की पहचान उनकी क्रिया के रूप से होता है। देखिए अभी हम बताए हैं कि काल की पहचान क्रिया, जैसे क्रिया आपका है रहा है, वाक्य के अंत में रहा है, रही थी, चुका था, पकाएगी, खाएगी, ये सब क्या है, क्रिया है। और इसी से वाक्य निर्धारित होते हैं कि यह किस काल का है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के। धन्यवाद।